समुंदरी में भी 75वां योम आज़ादी के मौके पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें समाजी तंजीमों की जानिब से परेड। समुंदरी में भी 75वां योम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में तकरीब कुशाई का इनेकाद, जिसमें समाजी तंजीमों की जानिब से खूबसूरत परेड भी की गई। इस मौके पर शहरियों समेत स्कूल के तलबा तालिबात ने पाक फौज पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे भी बुलंद किए। हाथों में सब्ज झंडियां और सब्ज हलाली परचम से बने लबास सेबतन किए। छोटे बच्चों पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर शहरी कहना था कि यह वतन अजीज बेशुमार कुर्बानी हासिल किया गया। मुल्क पाकिस्तान की खातिर हमें भी अपनी नजराना पेश करना पड़ा तो हम गुरेज नहीं करेंगे। तहसील कहरोड़ पक्का में असिस्टेंट कमिश्नर की नाक के नीचे लाखों रुपए की करप्शन। असिस्टेंट कमिश्नर को दरख्वास्त देने के बावजूद भी कार्रवाई ना हो सकी। शहरी ने 2 महीने पहले साबिक पटवारी धोंडट अल्लाह डवाया के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का ने कोई कार्रवाई ना की। शहरी ने इल्जाम आयद किया कि साबिक पटवारी ने तकरीबन 70 लाख से ज्यादा का इंतकाल की मद में हुकूमत को चूना लगाया। सारे सबूत देने के बावजूद भी असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। शहरी ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोथरा से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर साबिक पटवारी अल्लाह डवाया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुख करते हैं पेशावर का। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मलिक नदीम मुस्लिम लीग नून सिटी सदर की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरह आपको मालूम है कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाई जा रही है, उसी सिलसिले में आज हम मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर मलिक नदीम की रहायशगाह पर। यहाँ भी बहुत जंबीर जमा हुए हैं। यहाँ से लोग रैली की शक्ल में मलिक नदीम की क़ियादत में निकलेंगे और जान शादी हाल जाकर वहाँ केक कटिंग भी होगी और पुरजोश प्रोग्राम का मुजाहरा किया जाएगा। मलिक नदीम से मालूमात लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपना 75वां योम आज़ादी मना रहे हैं। आज के दिन हमें आज़ादी मिली, एक आज़ाद मुमलिकत का वजूद अमल में आया 14 अगस्त 1947 को। हम यहाँ आज अपनी पाकिस्तान का योम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश तरीके से लोग जोक दर जोक हमारे वर्कर्स पार्टी वर्कर्स जो हैं यहाँ जमा हो रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम यहाँ से जब तमाम लोग यहाँ से आ जाएंगे तो हम यहाँ से जलूस की शक्ल में, रैली की शक्ल में जान बैंक्वेट हॉल गुलबहार जाएंगे और वहाँ हमारे सूबाई कायद जनाब इंजीनियर अमीर मकाम साहब तशरीफ़ लाएंगे। वहाँ पे हम अपना 75वां योम आज़ादी जोश व खरोश से मनाएंगे, केक भी काटेंगे और एक पुरवकार तकरीब भी होगी। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक तारीखी कस्बा हिला में मारूफ समाजी तंजीम सोशल वेलफेयर हिला के ज़ेर एहतमाम योम आज़ादी के हवाले से वतन अजीज़ की 75वीं सालगिरह पर जश्न आज़ादी रैली और पुरवकार तकरीब का शानदार इनेकाद। तकरीब का इनेकाद गुलजार मार्की हिला में किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ और सरकार मदीना नात पेश की गई। इस मौके पर दी ग्रीन स्कूल, दी सेपरेट स्कूल, अलहरम पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे, तकारीर, टैबलोज, पेंटिंग और मौजूदा मुल्की सूरत हाल, पाक आर्मी की खिदमात पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की, जिस तकरीब में बैठे मौज़ज़ीन दाद दिए बगैर ना रह सके। मौज़ज़ीन ने बच्चों और बिलखसूस उस्ताज़ा उनके वालिदैन को बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस पर खराज तहसीन पेश किया। हिला प्रेस क्लब के वफद ने सोशल वेलफेयर हिला की तरफ से खसूसी दावत पर सदर हिला प्रेस क्लब चौधरी रफाकत अली शेखों की क़यादत में खसूसी शिरकत की। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी पूरी शान और शौकत से मनाया गया। पूरा मुल्क सब्ज़ हलाली परचम की बहार से लहराता रहा। इसी सिलसिले में एक तकरीब मरकजी ऑफिस पाक 22 न्यूज़ गोशरा में मुनक्किद की गई, जिसमें चेयरपर्सन पाक 22 न्यूज़ डॉक्टर फाखरा शहपाल खोखर, वाइस चेयरमैन पाक 22 न्यूज़ सैयद मौसम नईम, न्यूज़ कास्टर पाक 22 न्यूज़ महविश अलीशा के अलावा पाक 22 न्यूज़ टीम सदर प्रेस क्लब मलिकवाल, रजिस्टर्ड चौधरी मुनीर अहमद गोंदल, चेयरमैन प्रेस क्लब नफीस अंजुम, जंगजियो के अयाज अहमद एडवोकेट, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अनवर, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ मियां मोहम्मद असलम, जावेद नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के अलावा मलिकवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के मेंबरान और मुकामी लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब मलिकवाल चौधरी मुनीर अहमद गोंदल, अयाज अहमद एडवोकेट, चेयरपर्सन डॉक्टर फाखरा शहपाल खोखर, सैयद मुअज्जम नईम, सदर प्रेस क्लब मलिकवाल मुनीर अहमद ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि वतन अजीज़ बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए तन मन धन और किसी भी कुर्बानी के अज़म का इजहार किया गया। खबर शामिल करते हैं ठठा से। अनवर हुसैन हालू की रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर वैन को आग लग गई। वैन ड्राइवर और कंडक्टर ने बर वक्त गाड़ी को रोककर वैन को बड़े हादसे से बचा लिया। ठठा के करीब चिलिया के मुकाम पर कराची से टंडो मोहम्मद खान जाने वाली मुसाफिर वैन को अचानक इंजन में आग लग गई। ताहम वैन ड्राइवर और कंडक्टर ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करके बर वक्त तमाम मुसाफिरों को गाड़ी से बाहर निकालकर महफूज मकामात पर ले गए। वैन मुकम्मल तौर पर जल गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं हरुनाबाद की जानिब। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त 1947 की याद ताज़ा करते हुए मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। इस सिलसिले की एक शानदार तकरीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के ज़ेर एहतमाम वाइटल हाउस में मुनक्किद हुई। आज हम जिसमें वाइटल सोल्जर्स, सियासी समाजी शख्सियात, शहरी उमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान खसूसी चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया हाजी मोहम्मद यासीन थे। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ी गई। मिली नगमे भी पेश किए गए। 14 अगस्त के हवाले से आज़ादी का केक भी काटा गया, मिठाई भी तकसीम की गई। चेयरमैन हाजी मोहम्मद यासीन ने अपने खिताब में कहा कि हम आज़ाद हैं मगर हमारे जहन गुलाम हैं। हमें हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी पड़ेगी। हमने 14 की कुर्बानियों को न सिर्फ फरामोश किया बल्कि मंजिल से भटक गए, क़याम पाकिस्तान के मकसद को भुला दिया। आज भी वक्त है हम क़याम पाकिस्तान के मकसद पर अमल करके रोशन पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें। इस तकरीब के इख्तिताम पर हाजी मोहम्मद यासीन नए वाइटल वर्करों, वाइटल कारकुनान और वाइटल सोल्जर का शुक्रिया अदा किया। इन लोगों का काम है अपने मुल्क का दफा करना, उसके बारे में प्लान करना, या उन लोगों का काम है हमारे लिए भीख मांग के लाओ। हमें भीख मांगने की जरूरत ही क्या है? हम एक खुदार मुल्क है, ये बांग्लादेश का अलहदा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है? 88 टके का एक डॉलर है, हमारा 216 रुपए का एक डॉलर है। शर्म वाली बात नहीं है। वहाँ क्या होता है? पर्सन होती है, पर्सन। हमारे मुल्क में तो हर चीज होती है भाई। ये लोग गद्दार हैं, ये हमारे लिए कर्जा लेते हैं और दूसरे हफ्ते बाहर के जाकर मुल्कों में पैसा जमा करा देते हैं। ये ले रहे हैं, इसीलिए हम कर्जे से बाहर नहीं निकले। पाकिस्तानी कौम यूरोपीय ममालिक के बराबर टैक्स देती है। ये टैक्स की सूरत नहीं है कि 5 मिनट बिजली जली है और 7,000 रुपया टैक्स है। शर्म वाली बात है। ये तो पाकिस्तानी कौम को क्रश करने वाली बात है। ये तो पाकिस्तानी कौम को क्रश करने वाले इनको क्रश कर दिया। ये क्या हुआ भाई? 5 मिनट 20 मिनट बिजली चली है, 10,000 बिल है। तुझे कहाँ के गरीब को कहाँ से देंगे वो बिल भाई? ये फराड, मतलब जब बुनियाद हम फराड पे रखेंगे तो मुल्क कैसे जिंदा होगा? हर काम मैं कहता हूं कि इनको ला बना देना चाहिए कि 20 स्टेज के ऊपर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। इन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये उठते हैं तो भाग जाते हैं, इधर से रिटायर होते हैं, इधर से भाग जाते हैं। ये तो अपने मुल्क को पाकिस्तान समझते ही नहीं है अपना मुल्क है। ये तो समझते हैं बरतानिया हमारा मुल्क है, ये समझते हैं जर्मनी हमारा मुल्क है, ये समझते हैं अमेरिका हमारा मुल्क है। पाकिस्तान को ये लोग मुल्क ही नहीं समझते। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, 20 स्केल के बाद सब पे ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, कोई भी पाकिस्तान के बाहर नहीं। फिर मैं देखूंगा ये कैसे बेईमानी करके बाहर पैसे ले गए।
हमें तो इन लोगों ने मेरा मतलब संग्रह कर दिया, इधर से पैसे लेते हैं उधर से बाहर भेज देते हैं, हर तरीके से पैसा बाहर भेज देते हैं और पाकिस्तान। रुख करते हैं बार खान का। रात से शुरू होने वाली तूफानी बारिश ने बार खान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें टूट गई, डैम्स ओवर होकर टूटने का खतरा। कई दर्जनों कच्चे मकानात महमंद, डैम्स के नज़दीक आबादियों को खतरात फंस जिसे बार खान के कई इलाकों में पहाड़ी नदी नालों में तोगयानी से सड़कें टूट गई। वटाकरी, कच्ची, सदीकानी, लाखी, भर, नाहड़, कोट, जली बेड़ा में सैलाबी सूरत हाल, डैम्स टूटने का खतरा। पानी ओवरफ्लो होने से इर्द गिर्द के देहात ज़ेरे आब आ गए, फसलें तबाह, दर्जनों मकानात महमंद। कई लोग इस वक्त भी डैम्स के इर्द गिर्द के फंसे लोग शामिल हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से औरतों और बच्चों को रेस्क्यू करने का मुतालबा किया, जबकि राब्ता सड़कें टूटने से कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कपास, मिर्च और जवार की फसलें ज़ेरे आब आ गईं और अब तक कई इलाकों से राब्ता नहीं हो रहा, जहां नुकसानात का खदशा है। स्वीडन में मुनक़िद हुआ जश्न आज़ादी काइट टूर्नामेंट। यूरोप के 9 ममालिक से काइट एसोसिएशन के सरबराहान की शिरकत। पतंगों के साथ हवा में कौमी परचम भी लहराया गया। पतंगबाजों का कहना है कि 75वां यौम आज़ादी मुनफरद अंदाज में मनाने के लिए हमने पतंगबाजी का टूर्नामेंट मुनक़िद किया। टूर्नामेंट की इंतजामिया का कहना है कि टूर्नामेंट हार जीत के लिए नहीं बल्कि कौमी जज्बे और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़िद किया। मज़ीद जानते हैं अंसर इकबाल बसरा की इस रिपोर्ट में। स्वीडन के जज़ीरे ओलैंड में पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मुनफरद अंदाज में मनाया गया। यूरोप के 9 ममालिक स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया से पतंगबाजों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। ये पतंगबाजी का ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें हार जीत के बजाय वतन से दूर, वतन से मोहब्बत का इजहार करने की खातिर पाकिस्तानी यूरोपियन काइट एसोसिएशन के पतंगबाजों ने अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। काबिल दीद और फ़ख्र की बात यह थी कि पतंग की डोर के साथ सब्ज़ हलाली परचम आसमान के समत हवाओं में लहराता दिखाई दिया। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर जुनैद नवाज चौधरी और अदनान इस्माइल, जबकि इंसामी अमूर काइट क्लब स्वीडन ने अंजाम दिए। स्वीडन की सियासी समाजी शख्सियात जिनमें पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क, यूरोप से मोहम्मद सरवर और पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी से आमिर जंजुआ ने शिरकत की। एक और खबर है मरी से मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सरवर लॉजेस घोड़ा गली मलवट में 2 खानदानों के माबैन अरसा 5 साल से ज़ायद ज़मीनी तनाज़ा दुश्मनी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था, जिसको आज राजा अतीक सरवर, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब की सरबराही और मरूफ आलिम दीन सैयद मुजफ्फर अली शाह की सरबराही में सरवर लाज घोड़ा गली में खुश असलूबी से दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह तय की गई। दरीना दुश्मनी ख़त्म करवा कर दोनों ख़ानदानों के दरमियान राजीनामा करवा दिया, जिसमें दीगर मोअज़्ज़ज़ीन इलाका के अलावा राजा अयाज सरवर, राजा हारून मुश्ताक सरवर, राजा इरफान अब्बासी नंबल ने शिरकत की और सुलह सफाई के बाद दोनों ख़ानदानों को आपस में मिलवा दिया। जरगे में शामिल तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। अहले इलाके के लोगों ने राजा अतीक सरवर और दीगर अफराद का इस इक़दाम पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और इधर पीर महल में भी जश्न आज़ादी भरपूर मिली जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जश्न आज़ादी की तकरीब साबिक म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहसील सदर चौधरी खालिद सरदार डेरे पर मुनक्किद की गई, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में सिटी सदर सदीक प्यारा, मरकजी ताजर शेख उस्मान मुनीर अहमद, साबिक कौंसलर राना शाहिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी उस्मान यासीन राना आसिफ, साबिक कौंसलर बाबू अफजल, सोशल मीडिया प्रेसिडेंट मियां ताहिर बिलाल, मोहम्मद तारिक, डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद सईदी, साबिक कौंसलर सैयद मकबूल शाह, हाफिज अबैद, इसरार अहमद फलोरी, साबिक कौंसलर नज़ीर अहमद ठेकेदार, मीडिया नुमाइंदगान समेत सियासी समाजी शख्सियात और बच्चों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहसील सदर चौधरी खालिद सरदार ने कहा कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली, आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने लाखों जानों की कुर्बानियाँ पेश की और हम तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए अपने वतन की हिफाजत करेंगे। मिंचनाबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी। मिंचनाबाद में एक शानदार प्रोग्राम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के ऑफिस में मुनक्किद किया गया। 75वां यौम आज़ादी के सिलसिले में ऑफिस के बाहर शहरियों के लिए तारीखी इमारत के मॉडल से मिली नगमे और आने जाने वाले हर फर्द को एक एक पौधा भी दिया गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब पराचा। जी शाहज़ेब पराचा, मज़ीद आगाह कीजिए। जी, पूरे मुल्क की तरह मिंचनाबाद में भी जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है और यहाँ पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे साथ राना साजिद साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा जो आज आपने तफरीगाहें बनाई गई हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है और जश्न आज़ादी के हवाले से हमारी मिंचनाबाद के अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे
पाकिस्तान में डायमंड जुबली तकरीबात मनाई जा रही हैं। इसी सिलसिला में हमने अपने डिप्टी ऑफिस में लोगों की तफरीह के लिए बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ़ इवेंट्स का इनेकाद किया है, जिसमें बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, बड़े लोगों के लिए बच्चों के लिए मुफ्त पौधों की तकसीम की गई है, मुख्तलिफ़ तारीख़ी जगहों के मॉडल बनाए गए हैं और हमने लाहौर से मिर्ज़ा यासर साहब गुलकार को बुलवाया जो लोगों को लाइव मिली नगमे सुनाएंगे। शुक्रिया। जैसा कि आपने राना साजिद साहब के बयान सुन रहे थे कि इन्होंने मिली नगमों के लिए यासर साहब को भी इनवाइट किया गया और तफरीह गाहें भी बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को आइंदा वक्त के याद रखा जाए। जी। लाहौर के हल्का पीपी 162 के उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 6 के साबिक टिकट होल्डर हारून हनीफ मुगल ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। हारून हनीफ मुगल ने अपनी सियासी समाजी जिंदगी के हवाले से हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद को कुछ तलख हकीकत बातें भी बताईं और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में अपने हल्के की आवाम का और अपने दोस्तों का साथ देने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अपनी आने वाली सियासी जिंदगी के हवाले से अपने हल्के की आवाम को खसूसी पैगाम भी दिया। वालेकुम अस्सलाम। जी हारून साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया वेलकम। इस मसरूफ़ ज़िंदगी में। तो हमारे नाज़रीन जो बहुत अरसे से आपको सियासत में देख रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश करना चाह रहे थे कि आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया, ये बताएं हमें। 2004 में याद है मुझे, 2004 में FC कॉलेज के करीब एक कैंप लगा हुआ था खान साहब का। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंप्स के ज़रिए मेंबरशिप कर रही थी। उस वक्त मैंने खान साहब की मेंबरशिप ली थी PTA की, और याद है कि उस वक्त सियासत का इस तरह है कि कुछ आइडिया इतना कुछ था, बेसिक चीज़ें कि कॉलेज लाइफ में चले गए हुए थे। उस वक्त नून लीग की पॉलिटिक्स और PTA पीपल पार्टी की पॉलिटिक्स देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। बस वो दिल को क्योंकि खान साहब से वो लगाव एक था पुराना, एक सारा, उनकी पार्टी को मैंने ज्वाइन कर दिया।